घर से निकली मैट्रिक की परीक्षा देने, साथ लेकर लौटी 5 साल की बेटी, आखिर कैसे? बिहार के मुजफ्फरपुर से जुड़ा है अजीबोगरीब मामला। जिसने भी सुनी घटना उसके पैरों तले की खिसकी जमीन। आखिर कैसे मैट्रिक की छात्रा 5 साल की बेटी को लेकर लौटी? अगर आपको जानना है तो हमारे साथ अंत तक इस खबर को जरूर देखिए। केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोना। एक छात्रा मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए घर से गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो उसके साथ उसकी 5 साल की बेटी थी। आखिर इस दौरान उसके साथ ऐसा क्या हुआ, यह जान आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस अजीबोगरीब मामले में गौर करने वाली बात यह है कि ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार पूर्वक बताते हैं। दिन रात अपराध की गुत्थी को सुलझाने वाली पुलिस के सामने भी कई ऐसे मामले आ जाते हैं जब उनका भी सिर चकराने लगता है। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल किसी ने उन्हें सूचना दी कि मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए घर से निकलने के बाद गायब हुई छात्रा अब एक 5 साल की बेटी के साथ स्टेशन रोड में देखी गई है। इस इनपुट पर सभी चौंक गए। भला मैट्रिक की परीक्षा देने के दौरान गायब लड़की की 5 साल की बेटी कैसे हो सकती है? खैर, पुलिस की टीम तैयार हुई और पहले उस छात्रा को बच्ची के साथ थाने लेकर आई। इस दौरान उससे जुड़ी फाइल खोली गई, जिसके बाद पूरा मामला साफ हो गया। दरअसल आज से 9 वर्ष पहले काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहते हुए यह छात्रा मैट्रिक परीक्षा देने के दौरान साहेबगंज के एक युवक के साथ भाग गई थी। परीक्षा समाप्ति के समय जब उसके पिता केंद्र से लाने गए तो वह मिली नहीं। पूरे परीक्षा केंद्र में उन्होंने खोजा, लेकिन निराशा हाथ लगी। इसके बाद घर फोन करके पूछा, वहां भी छात्रा नहीं पहुंची थी। फिर सभी रिश्तेदारों व उसकी सहेलियों को फोन किया जाने लगा, मगर कहीं से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब तक छात्रा के अभिभावकों को भी माजरा समझ में आ गया था। इसी बीच किसी ने साहेबगंज के युवक के साथ भागने की सूचना दे दी। उसका भी पता लगाया गया, लेकिन हाथ नहीं आई। थक हार कर उसके पिता ने थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस भी उन लोगों को ढूंढ नहीं पाई। इस बीच साहेबगंज के युवक के साथ परीक्षा केंद्र से भागने के बाद वह रेलवे जंक्शन पहुंची। यहाँ से दिल्ली चली गई। यहीं पर उस युवक से शादी की और पति पत्नी की तरह रहने लगी। पुलिस में मामला जाने की सूचना के बाद इन लोगों ने अतिरिक्त सावधानी रखनी शुरू कर दी। यही परिणाम हुआ कि पुलिस भी तलाश नहीं कर सकी। फिर मामला दब गया। गुजरते वक्त के साथ वह किशोरी से बालिग हो गई और एक बच्चे की मां भी बन गई। पुलिस की दबिश कम होने पर वह ससुराल यानी साहेबगंज आना जाना करने लगी। अभी साहेबगंज में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। इसी बीच पुलिस को किसी ने उसके यहाँ होने की सूचना दे दी। पुलिस की पूछताछ में छात्रा ने बताया कि वह घटना के समय किशोरी थी, अब बालिग हो चुकी है और शादी कर चुकी है। नई दिल्ली में पति के साथ सुखपूर्वक रह रही है। पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें खुद के बालिग होने तथा अपनी मर्जी से बिना दबाव के शादी होने की बात कही। कोर्ट के आदेश के बाद उसे ससुराल भेज दिया गया।